हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आईके सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी हमारे प्यारे भाई एवं बहनें जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो बहुपद का जो डर सता रहा था, वह डर बुआ मेरे आपका छू मंतर होने वाला है। एकदम बहुपद के सवाल को ऐसे चीरफाड़ करेंगे कि जैसे बहुपद एकदम रसगुल्ला की तरह दिखाई देगा। जितना बताए ना दोस्तों, बता दे बुआ मेरे कि जितना आपको रसगुल्ला खाना आसान लगता है ना, उतना ही आपका जिस बहुपद से आप डर रहे थे कि इतना हार्ड होता है, आपका एकदम वो डर खत्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग बहुपद पे, आपका जो थंबनेल देख लीजिए आप लोग का, बहुपद, इस पे अगर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और आपके लिए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं बुआ मेरे। बता रहे हैं कि 25 क्वेश्चन अब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको 10th का और उसमें क्या होगा, आपका मैथ में बहुपद से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आज आपका 3 से 4 नंबर फिक्स होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में आपका जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग पूरी तरह से करते हैं, हम लोग इस पूरे स्लाइड को देखते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे बहुपद का जो एपिसोड है इसमें। और आपको बता रहे हैं कि 1% अगर आपको दिक्कत हो गया तो फिर जो कहिए, ठीक है। आपको 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पूरे बहुपद को एकदम मस्ती से समझिएगा। बता दे दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। बता दे बच्चों कि हमारे जो चैनल का, यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो बुआ स्टडी विथ आईके सर। आप जाकर मोबाइल पे का कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और आप इस चैनल के द्वारा जो भी अगर वीडियो आपको छूट गया तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट देखिए। आइए, दिल की धड़कन को थाम कर बैठे रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, विजुअल है पूरा बढ़िया से, मस्त है आप लोग के लिए। चलिए तो चलिए देखिएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन है वो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। तो आप जरा बताइएगा बुआ मेरे। कह रहा है कि px का एक शून्य कितना है, 2 है। बुआ मेरे ध्यान सुनिएगा, ये जो px जो दे रहा है इसका शून्य क्या है बुआ, प्लस में, याद रखिएगा। तो जब भी कोई अगर आप बनाए होंगे मैथ, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग x-1, अगर x-1 बराबर कितना होता है 0, तो x बराबर कितना आता है, +2 आता है, सॉरी 1 आता है कि नहीं आता है, आता है ना बुआ मेरे। कब, जब यह माइनस में रहता है तो इधर किस में आता है, प्लस में। तो जरा बताओ, जब ये x के वैल्यू देले है प्लस में, तो ये होगा किस में, तो सर x माइनस में होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर होगा तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन है। ऑप्शन नंबर आपका 1 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ शून्य के 2 दिया है। तो ये दोनों खत्म कीजिए, और ये प्लस में, यहाँ प्लस में, अगर ये प्लस में तो इधर माइनस में होगा, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन का हमारा ये नंबर का हमारा हो गया, सही हो गया। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर यही कह देता कि -2, तो हमारा ऑप्शन क्या होता, हमारा बी नंबर क्या होता, सही होता। काहे कि सर हम लोग जानते हैं कि x + 2 बराबर 0 होता है, तो x बराबर कितना होता है, -2 होता है। यानी कि -2 तो प्लस में इधर होगा, अगर प्लस में तो क्या होगा, उधर माइनस होगा। समझ में आ गया मेरे भाई, कोई किसी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्लियर यहाँ तक, विजुअल है सबको। एक बार देखिएगा तो क्या होगा, x-2, अगर इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 कितना आ जाएगा हमारा, 2 नहीं आ जाएगा। तो देखिए 2 आ गया प्लस में, तो प्लस में तो माइनस होना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे कि के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण k(x² - 6x + 1 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। आपको याद कीजिएगा, आपको हम जितने हमारे बच्चे ऑफलाइन वाले हैं उनको बता दें कि आप लोग को पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का बताया था आप लोग को, उसमें हम कि बुआ मेरे मूलों की प्रकृति कितने होते हैं, मूलों की प्रकृति 3 होती है। एक होती है अगर विवेचक का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। एक विवेचक से क्या हो, बराबर हो। 0 के क्या हो, बराबर हो। क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति से समझ ले ध्यान से। हुआ मेरे डी को कहते हैं हम लोग विवेचक। अगर डी बड़ा हो किससे, 0 से,
एक बुआ होता है वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या होती है बुआ मेरे? वास्तविक, वास्तविक और असमान। क्या होता है बुआ? असमान। ठीक है। अगर डी बराबर कितना आ जाए? 0, तो उसे बोलते हैं बुआ मेरे वास्तविक और क्या चीज बुआ? वास्तविक और समान बोलते हैं। क्लियर? अगर डी छोटा हो जाए किससे? 0 से, तो इसे बोलते हैं बुआ अवास्तविक। अवास्तविक चाहे वास्तविक नहीं। क्लियर? तो हमें क्या बोल रहा है कि हम लोग कहते हैं वास्तविक और समान है, यानी कि हमारा जो रूल फॉलो करेगा 2 नंबर करेगा रूल फॉलो। क्लियर? तो देखिए हम लोग जानते हैं डी बराबर कितना होगा? 0, लेकिन डी बराबर बी बराबर होता कितना है? तो माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अब जरा बताइएगा, आपको हम बताए थे कि जब भी द्विघात अगर बहुपद का अगर समीकरण सूत्र पढ़े तो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है बुआ? सी। यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले किसका मान होता है भाई मेरे? ए का होता है। एक्स के पहले किसका मान होता है बुआ? बी का। अकेले क्या होता है बुआ? सी होता है। क्लियर? तो जरा यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर पहले किसका मान है? ए का। तो ए का मान कितना होगा? के होगा। बी के मान बोलिए कितना होगा? 6 होगा। और सी का मान कितना होगा? 1 होगा। बोलिए किसी दिक्कत? तो यहाँ लिख दे हम, तो यहाँ लिख देते हैं ए बराबर कितना? के। बी बराबर कितना? -6। और सी बराबर कितना हो जाए बुआ मेरे? 1। किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए यहाँ बी के देखिए मान यहाँ पे क्या कह रहा है। तो बी देखिए, बी का मान क्या दे रहा है आप देखिए तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान बोलिए कितना दिले है बुआ यहाँ पे? के। आ गुने सी के मान 1 बराबर कितना दिले है? 0। बोलिए हाँ या ना? विजुअल है आप लोग को? चलिए 6 6 कितना यहाँ पे 36 होगा, लेकिन -2 बार गुना होता क्या होगा? प्लस हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला -4 के होगा बराबर कितना होगा? 0। 4 के माइनस में जगह हो जाता प्लस में, यानी कि 4 के बराबर कितना है हमारा? 36 बचेगा बुआ मेरे। तो 4 9 कितना होता है? 36, यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा C4, C4 कैट। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया आपको? कोई किसी दिक्कत नहीं है किसी को? आगे पूरी तरह से पूरा देखिए एक बार। ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला बुआ मेरा 3 नंबर क्वेश्चन आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कि यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान बताएं। आपको बता दे बुआ मेरे कि द्विघात बहुपद के लिए जो आता है, द्विघात बहुपद का 2 होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो एक होता है बुआ अल्फा प्लस बीटा, तो एक का सूत्र होता है बुआ -b/a। अगर एगो बोले अल्फा इंटू बीटा तो एक होता है बुआ c/a। तो हमसे क्या पूछा है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा तो c/a। हम जानते हैं बुआ कि एक्स स्क्वायर के पहले किसका मान होता है? ए। तो ए का मान कितना दे दिया हमको? सी दे दिया। और एक्स के पहले क्या होता है बुआ? बी का मान होता है। तो बी बराबर कितना दे दिया बुआ? ए दे दिया। और सी का मान कितना दे दिया हमको? बी दे दिया। क्लियर यहाँ तक? बोलिए हाँ या ना? अभी तुरंत बताए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान, एक्स के पहले बी का मान, अकेले सी का मान। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान, एक्स के पहले बी का मान, अकेले सी। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा? सी। बी का मान कितना हो जाएगा? ए। और सी का कितना है? बी होगा। तो बोलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सी के मान बोले तो कितना दे ले? बी बटे ए के मान क्या दे ले है? सी। बी बटे सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है आपका? पूरी तरह विजुअल है। अगर यही बोलता अल्फा प्लस बीटा तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग? -b, यानी कि -a और बटा कितना होता? c। क्लियर? बोलिए हाँ या ना? नेक्स्ट आइए अगला। अगला वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर? आपको विजुअल है आपको पूरा तरह से? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अगला है बुआ मेरे, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। चलिए अगला 4 नंबर है बुआ मेरे कि यदि बहुपद टी एक्स स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए। अभी तुरंत बताए हैं कि बुआ मेरे कितना है आपका? दे ले
टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 10 और कितना मान लीजिए 0 मान लीजिए। तो बोलिए ए का मान कितना होगा बुआ मेरे यहाँ पे 1, क्योंकि जब नॉट दे रहा था तो उसको पहले क्या रहता बुआ 1 रहता है। और बी के मान कितना होगा बुआ तो 7, सी के मान कितना होगा बुआ तो 10। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अभी बताए हैं कि माइनस बी बटा ए, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस रहेगा। अब बी का कितना 7 दिले है, ए का मान दिले है 1, यानी कितना का -7 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, थोड़ा भी भाई परेशानी नहीं होगा। अभी तक कुछ भी नहीं है एकदम मैथ। बउआ बोले ना बउआ है बउआ, इसको ऐसे खिलाएंगे ना जैसे दूध पिलाते हुए बच्चे को खिलाते हैं। क्लियर, तो क्या करते हैं हम लोग इस तरह से खिला देंगे। क्लियर, इसको मैथ को एकदम मैथ एकदम हुआ है एकदम। थोड़ा तुम लोग तो डर के बैठे रहते, बाप रे बहुपद, अरे माय गॉड। रे भाई कुछ नहीं यार बहुपद में, देख रहे हो कोई दम है बहुपद में? तो नहीं बेकाम के तो नहीं देख के भागते रहता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कब तक भागोगे भाई? जिंदगी में जिस चीज से जितना भागोगे ना उतना तुम्हें भगाएगा यार। भागने वाले हैं हम लोग भगाने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। समझ रहा है? तुम लोग भगाए कैसे रहेंगे बहुपद, हर एक मैथ का डर खत्म हो जाएगा। बस अपने अंदर खाली जुनून रखिए और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करवे नहीं करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए तब ना हम भी क्या होंगे, मुझे मजा आएगा थोड़ा सा। तो आपको जुनून तो आपको रहबे नहीं करता तो हमको कहाँ से रहेगा, इसके थोड़ा सा आप लोग जुनून सोचिए कि हम इतना जुनून में हैं, आप लोग कितना जुनून होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लियर करें, आगे आ गई नेक्स्ट। अगला है बुआ, कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः योगफल दिया है 3 और गुणनफल दिया है -2, तो द्विघात बहुपद होगा। तो जो बता दे बुआ मेरे कि द्विघात जो बहुपद सूत्र होता है ना बुआ मेरे, वह समझिएगा। द्विघात बहुपद सूत्र वह होता है बुआ, अगर हम px बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बुआ मेरे, यह होता है आपका कैसा सूत्र बुआ आपका बहुपद का। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल का मतलब होता है बुआ क्या चीज हमको यहाँ के दे दिए, एक योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा कितना 3, और एगो दिले हवा अल्फा बीटा कितना -2। जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ ई मान, और जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ पे -2। क्लियर है तक? तो देखिए तो यहाँ पे माइनस आज देखा था उसमें, इसमें क्या है बुआ वो तो माइनस में नहीं, तो माइनस कितना होता है 3, एक का बदला 3 लिखा था ना, आई एक्स के एक्स प्लस कितना, यहाँ देखा ये प्लस में किस में है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है गुना करने पर माइनस आता है, माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए क्या नंबर होगा एक्स स्क्वायर -3x -2, तो एक्स स्क्वायर -3x -2 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही है। क्लियर है तक? किसी को तकलीफ है, थोड़ा ही प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, बोलिए विजिबल है सब लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए बुआ आगे आइए नेक्स्ट अगला। अगर आपको बुआ देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, रोक लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन आइए। अब यह क्वेश्चन कह रहा है बुआ मेरे कि बहुपद x के पावर 5 और यहाँ देखिए इंटू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1 बता रहा है कि इसका घात कितना होगा। क्या होगा बुआ इसका घात? तो जरा बताओ बुआ मेरे, हम घात किसका निकालेंगे जो सबसे ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे कितना है एक्स के पावर 5, यहाँ पे कितना बुआ एक्स के पावर 6, अब तो गुना बीच में क्या है गुना का चिन्ह है, तो एक्स के पावर 5 एगो गुना कर लो, बेसियों करने की जरूरत नहीं है, एक्स के पावर 6। तो अब कोनो कोनो बच्चा का होगा कि सीधे कहता 6 पचे 30, भाई गलती मत करना, सबसे बड़ा गलती यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या करना वहां पे, यहाँ पे हम जानते हैं कि x के पावर देखिए ध्यान समझिएगा, x के पावर अगर m हो और x के पावर गुना हो, यहाँ पे क्या होगा गुना हो और x n हो, तो अगर आधार सेम हो ना तो आधार सेम निकल एक लिखा जाता है, और पावर क्या होता है गुना पावर क्या होता है बुआ जुट जाता है। क्या होता है बुआ जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आधार सेम है, तो हाँ सर आधार सेम है, एक्स के पावर 5 और प्लस कितना होगा 6, यानी कि एक्स के पावर कितना 6 5 11, यानी कि घात कितना का हमारा आ गया 11, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा सी। क्लियर बुआ मेरे, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है?
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घात कौन था, 6 और 5 वाला था, इसलिए दोनों गुना किए हैं। क्लियर, आ गए नेक्स्ट 7 नंबर आइए। चलिए 7 में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करे। देखिए बुआ कुछ नहीं है, डरने की बातें खत्म कर दो। सर लिखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, यही ना है। ए बराबर कितना होगा 1, बी बराबर कितना होगा -9, सी बराबर कितना होगा ए। होगा कि नहीं बोलिए, हाँ या ना, होगा। चलिए आ गए। तो कथी कह रहा है हमें निकालने के लिए, इसमें कह रहा है कि यहाँ बराबर दे दीजिएगा, ए है यहाँ पे, ठीक है बुआ मेरे, ए है। तो कथी कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब होता है बुआ गुना, ठीक है। तो गुणनफल क्या दीजिए -1 जानते कितना होता है बुआ, तो सी बटे क्या होता है हमारा, सी बटा ए होता है, बोलिए हाँ या ना। ये कितना दिले है बुआ, 8, तो सी का मान क्या दिले है यहाँ पे ए, बटे कितना ए का मान 1, तो गुना 3 3 तो कितना होगा, ए बराबर कितना हो जाए हमारा 8 आंसर। बोलिए हाँ या ना, अगर नीचे कितना होता है, एक ना होते तो ए गुने 8, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा होगा सी। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पूरा विजुअल है, बढ़िया से दिखाई दे रहा हो आपको। बोलो बुआ सब, किसी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, चलिए बोला हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए अगला 8 में क्वेश्चन है, 8 नंबर। अगला है बुआ मेरे कि यदि बहुपद पी एक्स इतना के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बाई 4 का मान ज्ञात करे। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर -4। यहाँ क्या कह रहा है अल्फा इंटू बीटा कितना दे रहा है, अल्फा बटे बीटा बटे 4, यानी ये ना बोल रहा है वो, बोलो हाँ या ना, अल्फा बीटा बटे कितना 4। क्लियर, तो हम क्या करेंगे अल्फा बीटा कितना दिले है बोलिए, तो अल्फा बीटा वाला क्या है सी बटा ए होता है, बोलिए हाँ या ना, बटे कितना होगा 4, यानी कि देखिए सी का मान कितना होगा -4, अब बटे 1, तब माइनस से कितना 1 होगा तो 1 4 हो जाएगा, बोले हाँ या ना। अब बटे कितना होगा वो 4, यानी कि -4 बटे 4, यानी कि -1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर यहाँ तक, विजुअल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है बुआ मेरे, बोलो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सब लोग को, मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, ठीक है बुआ मेरे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर आइए। यदि बहुपद इतना, यदि बहुपद gx बराबर इतना 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g -1 का मान बताइए। देखो पूरा ध्यान देना, तो gx यहाँ ध्यान सुनना, gx बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो हमें क्या कह रहा है कि g बोल रहा है g -1, तो 3 गुने -1 का होल स्क्वायर -7 गुने -1 और प्लस कितना 2। तो ध्यान सुनना बुआ, यहाँ पे कितना होगा बुआ, यहाँ पे देखो तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 के होता है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ, प्लस हो जाएगा, 7 का 7 और प्लस कितना होगा 2, यानी कि 7 और 3 10 और 2 12 आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कहाँ हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई देख किसी को नहीं है। चलिए नेक्स्ट करें आगे, चलिए आगे नेक्स्ट आइए। अगर आप लोग को अगर मजा आ रहा है बुआ मेरे, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बुआ कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्य का है। देखो बुआ शून्य कौन कौन है, ध्यान सुनना। तो हम जानते हैं बुआ कि एक्स स्क्वायर जो होता है बुआ, एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ मेरे, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर ये माइनस में हो जगह तो कहा जाएगा प्लस में हो जाएगा बुआ 16, बोला हाँ या ना, होगा सर। सर देखिए यहाँ पे जब हम एक्स पावर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा बुआ, रूट चढ़ जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 16, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाता है, तो 4 -4 प्लस में 4 माइनस में 4, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए प्लस में 4 और -4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आइए अगला, अगला है बुआ मेरे 11 नंबर। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो देख लीजिए लिख लीजिएगा फटाफट जल्दी लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर, तो देखिए कहा लिखिएगा डायरेक्ट लिखिए ए बराबर, अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा
बोलिए ए बराबर कितना 1 सर, बी बराबर -3, सी बराबर 5। कुछ देर बाद ये भी लिखना बंद कर दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लीजिएगा, मुंह में ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हम बता दें इसलिए कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्या होंगे मतलब कि बेसिक कमजोर होगा, उस बच्चे के लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई मेरे। और जो बच्चे तेज हैं वह डायरेक्ट कलम मुंह पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है। तो कभी कह रहा है इसका तो शून्यक हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, जरा बताओ बुआ 4 तो रहता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान होता है, तो -b बटा क्या होता है, ए होता है। बोलिए हाँ या ना, होता है ना बुआ मेरे। चलिए ऐसा लिखने दीजिए पहले, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा यही होता है। तो 4 गुने एकर मान कितना होता था, -b बटा ए होता है। तो 4 गुने -b कितना मान कितना देखिए यहाँ पे, तो माइनस यहाँ भी है यार, माइनस बेटा देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस देखिए यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 1, यानी कि कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4 तिहाई 12, कितना होगा 12। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन में क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करें आगे, चलिए आगे आइए नेक्स्ट। 12 नंबर है बुआ मेरे कि तो सूत्र है, ध्यान सुनिएगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा, देखो बुआ त्रिघात बहुपद जो समान सूत्र होता है वह होता है बुआ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर कितना होता है बुआ 0। तो हम इसे जानते हैं बुआ में 3 गो है, तो 3 गो हल निकलेगा। तो ए के माने है क्या, अल्फा बीटा गामा। एगो पहला होता है बुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो -b बटा ए। एगो होता है बुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है बुआ c बटा ए। और अल्फा बीटा और गामा ये क्या होता है बुआ, तो -d बटा ए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसका मान कितना होगा, -d बटा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए ध्यान सुनिए नेक्स्ट आगे करें आगे काम। चलिए 13 नंबर बनाइए आप लोग, 13 नंबर बनाइए, अभी हम तुरंत बताए हैं, बनाइए तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। जल्दी कीजिए फास्ट सभी लोग, जल्दी फास्ट। चलो अकेले देख किसी को बन गया सब लोगों से। चलिए दिखा दीजिएगा नेक्स्ट आ गई। ये कहते कह रहा है यहाँ पे बुआ, तो जरा बताओ ए बराबर कितना मान होगा बुआ 6, बी बराबर -11, सी बराबर -3, डी बराबर कितना होता है 2। हम बतलिए अभी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस सी बटा ए बताएं अभी हम सी बटा ए। तो सी के मान बोला कितना होता है यहाँ पे, तो -3 अब बटे कितना 6, यानी कि -1 बटा 2 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलिए मेरे भाई किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बुआ ना। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब नेक्स्ट अगला बढ़े आगे, देख लीजिए विजुअल है सब लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अगला आइए, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बता। देखो बुआ कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख के हड़बड़ाना मत, ठीक है भाई। देखो एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5, देखो बुआ कुछ नहीं है देखो बुआ यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस कितना 3x होगा, माइनस कितना 3 होगा, बोलिए हाँ या ना। अब प्लस क्या दिले है 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, बोलिए हाँ या ना 0 दे दीजिएगा। एक्स स्क्वायर -3x, अब 5 में से 3 गया तो प्लस कितना बचा 2 बराबर कितना हो गया 0। तो बोलिए यहाँ पे a का मान कितना होता है, a का मान 1, b का मान -3, c का मान 2 होगा। तो कथी बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, बोल रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1।
देखिए गुना कीजिएगा बुआ मेरे, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, अल्फा से देखिए पहले अल्फा से गुना कर दीजिए बीटा प्लस वन में, और फिर कर दीजिए प्लस वन से बीटा प्लस वन में। तो अल्फा इंटू बीटा कितना तब हुआ अल्फा बीटा, प्लस कितना तब हुआ अल्फा, प्लस यहाँ कितना होता है बीटा, और प्लस कितना होता है एक होता है। बोलो हाँ है ना, गुना करला पर एक से कोई प्रभाव ना पड़ता उतना ही रह जाता है, लेकिन इससे प्रभाव पड़ जाएगा। अब देखिएगा, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता था माइनस, अभी पता है ना अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना होगा अल्फा बीटा का मान बोलिए तो माइनस बी बटा ए, और प्लस कितना वन। तो बोलिए सी का मान बोले तो मैं कितना सी का मान दे रहे हैं बोलिए तो 2/1 प्लस ये कितना होगा देखिए यहाँ पे माइनस में बी और माइनस माइनस प्लस 3/1 और प्लस कितना वन, यानी कि इसके नीचे कितना होगा एक होगा बोलिए हाँ या ना। तो जब ऐसे में लीजिएगा तो क्या होगा वन ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ दीजिए ऊपर में कितना 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा 6। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए हाँ या ना। कितना आंसर होगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, अरे तो होकर गलती जरा गया क्या यहाँ पे, तीन का 3 माइनस में 3 और ये अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती लिखा गया बुआ, ठीक है ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे क्या है बुआ, यहाँ पे मिस्टेक है कि आपको यहाँ से फिर से समझ लीजिए एक बार और, यहीं से गलती है, यहाँ पे क्या होगा बुआ माइनस, तो माइनस कितना था बुआ रे, तो -5 को -3 तो -8 को होता है यहाँ पे कितना -8, तो यहाँ पे कितना होता बुआ -8, ठीक है वह जब -8 होता तो देखा ध्यान दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बोले तो यहाँ पे तो -8 बटा कितना होता है 2, यानी कितना होता है बुआ -4, बोलो हाँ या ना, तो बोलो ना हाँ या ना। देखिए समझिएगा यहाँ पे, चलिए एक बार फिर से इसको बनाइए देते हैं ध्यान सुनिएगा। तो बुआ यहाँ पे 3 होगा -3 और -5 बराबर कितना 0, बोलो हाँ या ना, होगा ना बुआ मेरे, बोला चलो ध्यान दिया, तो कितना करबे यहाँ पे x² -3x -8 बराबर कितना होता है 0, यानी कि a बराबर 1 b बराबर -3 और c बराबर -8। तो यहाँ पे देखिए तो c बराबर कितना -8/1 प्लस ये कितना होता है b का देखिए तो 3 बटे कितना होता है बुआ 1 और कितना होता है प्लस यहाँ पे प्लस ना होगा हो। अब देखिए यहाँ पे अब प्लस कितना होता है 1, तो देखिए इससे नीचे कितना 1 होता है 3 1 4 और 8 में से 4 गए तो -4, ऑप्शन नंबर का हमारा होगा। क्लियर, बोलो ना हाँ या ना। अरे भाई -8 प्लस 3 -1 सॉरी +1 3 1 4 प्लस में अब माइनस में से कर देते -4 ना बचता है, बोलो हाँ या ना। क्लियर समझ में आ गया आप लोग को, बोलो बुआ कोई दिक्कत, मजा आ रहा है आप लोग बनाने में। चलिए आगे नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, अगला 15 नंबर आइए 15 नंबर। देखो बुआ इसमें कुछ नहीं कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान सुन लीजिए, x² + 1/x² कहेगा बराबर कितना 14। तो आप याद रखिए जब भी हमें बड़ा से छोटा में जाना होगा ना तो आप ध्यान लगाइएगा कि हमको स्क्वायर की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है स्क्वायर की तरफ। तो हम जानते हैं कि इस तरफ आके आप 2 जोड़ दीजिए, इस तरफ 2 जोड़ दीजिएगा तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि समझिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं का x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2, तो 14 प्लस 2, देखिए 2 इधर प्लस उधर प्लस 2 दे दिए। आप याद कीजिए a² + b² + 2ab इसका सूत्र होता है तो सर a + b का होल स्क्वायर होता है, तो a + 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है बुआ मेरे कितना होता है 16, तो x + 1/x कितना बचेगा बुआ मेरे 16 का होता है वर्गमूल होता है कितना होता है बताइए x + 1/x कितना होता है बुआ रे 4 होगा, बोलिए हाँ या ना, यानी कि ऑप्शन में क्या हमारा होगा बी होगा। क्लियर, अगर आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो आप एक और तरीका है कर लीजिए ऑप्शन से, क्योंकि हम बता दे बुआ मेरे जब भी क्वेश्चन में x + 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² बराबर होता है बुआ a² - 2, कितना होता है बुआ a² - 2। जरा बताओ ये किसका मान देले है, ये है ना दे रहे है ना x + 1/x बराबर देले है मान ये है, अगर 3 रखबाहू तो क्या इस सूत्र फॉलो करेगा, तो 3 का स्क्वायर देखिए 3 का स्क्वायर -2 कितना होता है 9 - 2 कितना होता है यहाँ पे 7, ऑप्शन फॉलो फॉलो किया नहीं किया, ये गलत हो गया।
4 का देखिए फॉलो करेगा, देखिएगा कैसे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 चौका 16 माइनस 2 कितना था 14। देखा यहाँ पे 14 दिले था, 14 आ गया, तो ऑप्शन में क्या हमारा बी होगा। क्लियर यहाँ तक। आपको दोनों तरीका है, आप ऑप्शन से बना लीजिए या आप किससे सॉल्व करके बना लीजिए। आपको हम बता रहे हैं बेसिक है इसलिए, लेकिन अगर इसका हम दूसरा क्लास लेकर आएंगे तो एकदम शॉर्ट एकदम ट्रिक कि आपको एकदम एक बार में आंसर दिखाई दे आपको। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट आइए, अगला अगला आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। यह बुक आपका बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जरा बताओ बुआ, अभी बता लिया वह अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो बताओ, तो अब लिखिए वह का, तो माइनस यहाँ पे है और बी के मान सर 11 होगा, -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 अब बटे कितना होता 6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है 3 नंबर होता है। क्लियर यहाँ तक। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो फास्ट चलिए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे आइए, 17 नंबर आइए अब आगे। कह रहा है ये सब क्वेश्चन खाली लिखता है ना वो मेरे डराने के लिए लिखता है कि बच्चा देख के डर जाए। अरे भाई डरने वाले थोड़ा ही, हम लोग बिहारी हैं और एक बिहारी 100 पर भारी होता है, ठीक है। हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग जब ऊपर हम लोग शुरू वाला डरवे नहीं किया तो हम लोग डरने वाले हैं, नहीं डरेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है बुआ मेरे, कह रहा है देखिए यहाँ पे समझिएगा पी एक्स बटे जी एक्स। तो पी एक्स के घात कितना दिले हुआ देखा था 6 और एक घात कितना दिले है 2, तो 6 में 2 से भाग दो कितना आते बुआ रे 3 आते। अब ये सब कॉलम चला जाता है, ये खाली देखे ला दिलो कहता जो क्वेश्चन हवा, ठीक है कि बच्चा देख के छोड़ देवे। हम लोग छोड़ने वाले हैं। बिहार का लड़का सब छोड़े वाला है, बिहार का लड़का सब गुटली गुटली के चूस जाले, ये सब छोड़े वाला है, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चलिए और हम है तब छोड़ने देंगे, नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए आ गई 18। फिर देखा वो आगे क्वेश्चन ही द्विघात बहुपद सूत्र तुरंत बताएं क्वेश्चन इस पे हम कितना सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बताएं अभी हम तुरंत, बोलिए हाँ या ना। चलिए क्लियर यहाँ तक। चलिए तो पी एक्स बराबर, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना जानेंगे हम लोग, तो x² जानेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिले, देखिए तो यहाँ पे यो कितना दिले -4, तो क्या लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है +4x और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना होता है 5। देखो कितने कार्य हो देखो तो x² प्लस 4x और -5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। क्लियर। आ गई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए 19 नंबर आइए। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा यदि बहुपद इतना के मूल हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल है तो मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो ध्यान सुना यहाँ पे कथी कह रहा है हमारा, समझिएगा। तो हम जानते हैं कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस क्या बचेगा बीटा बचेगा, बोला हाँ या ना। अभी तुरंत बता 3 इंटू इंटू में था गुना माइनस बी बटा ए होगा, तो 3 गुने अब बताओ माइनस बी के मान क्या दे रही है देखो तब तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा सर 1, यानी कि 4 तय कितना हो जाएगा हमारा 12 होगा। हो बोला हाँ या ना, ऑप्शन नंबर का हमारा होगा ये होगा। बोले किसी दिक्कत समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आ गए नेक्स्ट अगला आइए 20 नंबर आइए। तो बोले हैं ना बुआ लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। यदि बोल रहा है इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा, ध्यान सुनना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए, ठीक है ध्यान सुनिएगा। तो हम जानते हैं कि एलसीएम लेंगे तो कितना है बुआ अल्फा बीटा आएगा, बोलिए हाँ या ना। तो सर यहाँ जाएगा बीटा प्लस यहाँ क्या जाएगा अल्फा। अरे भाई मेरे तोरा कोनो कहे 3 + 4 तो ये कितना होते बुआ रे 7, चाहे 4 + 4 कितना हुआ 3, तो ये कितना होते बुआ 7 होते ना, बोला हाँ या ना। तो अल्फा एने रहे चाहे एने रहे, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, बोला था सर इसको लिखे ना अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, बोला हाँ या ना। जरा तुझे बताओ एक मान कितना था सर -b बटा ए, एक मान कितना था सर c बटा ए से क्या हो गया कट गया, तो -b बटा क्या बचते c, बोला हाँ या ना। तो b का मान कितना देखो -b, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इसके न कुछ है तो यहाँ पे a का मान कितना होता है 1, बी के मान कितना होता है -1 और सी के मान कितना होता है 1। देखा यहाँ पे
तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस एक होता है, बोलो हाँ या ना। अब बटे एक यानी कि आंसर कितना आता है, एक के ना आता है, यानी कि ऑप्शन में क्या हमारा होगा, B4 बाहुबली। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रहा है आप लोग को, मजा आ रहा है ना आप लोग को, बोला ना हो हाँ या ना बुआ सब, समझ में आ रहा है बुआ सब ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी दिक्कत थोड़ा ही प्रॉब्लम नहीं होगा भाई मेरे, बस आप ये सब कुछ भी नहीं है ये सब, बस खाली देख के आपको भरमाएगा, बस आपको भटकाएगा, लेकिन हम भटकने वाले नहीं है। क्लियर, आ गई नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, 21 नंबर। सेम उसी तरह क्वेश्चन देखे फिर दे दिया आपको, क्या कह रहा है, कह दिया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताएं। हम इस क्वेश्चन को बुआ मेरे छोड़ देते हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बनाकर खुद हमें क्या कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है आप लोग को, ठीक है, आप लोग का इंतजार करेंगे, ये आपका हम वेट करेंगे आपके लिए, ठीक है बुआ मेरे, आपके लिए हम वेट करेंगे। क्लियर, रहने दे इसको, क्वेश्चन को आप बना के बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बचेगा, तो इसको बनाकर सॉल्व करके हमको बताते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आइए अगला 22 नंबर आइए। ये कह रहा है बुआ मेरे त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र, तो ये द्विघात क्या कर रहा है, ये चार घात क्या कर रहा है, ये दो घात क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम ऑप्शन से बनाना सिखाएंगे ना मेरे बुआ, तो बता रहे हैं ना बुआ मेरे कि चुटकी में उड़ा दीजिएगा, सेकेंड में मैथ क्वेश्चन बनेगा, सेकेंड में। कब, जब आपको पहले आपको बेसिक सिखा रहे हैं, अभी समय है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर का मैसेज कीजिएगा, आपको बैच भी मिल जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं हमसे जुड़कर और पढ़ाई को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबको बेहतर करना चाहते हैं, तो आप और भी हमसे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको इस तरह से अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर ऑब्जेक्टिव का डर हो रहा होगा तब क्या कीजिए, आपको खत्म हो जाएगा, आपको यूट्यूब पर पूरा वीडियो मिल जाएगा, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, नंबर आएंगे यहीं से, और डर क्या होगा आपके अंदर की खत्म होगी। रटना नहीं है, समझना है। क्लियर यहाँ तक, एकदम रट्टा देखते हैं कि मैथ किसमें, कोई देखते हैं कोई टीचर को पढ़ाते देखते हैं एकदम मैथ को रट्टा मार रहा है, मार रहा है, ए भाई कितना रट्टा मारोगे यार, कितना रटोगे यार, कितना रटोगे यार, इसके लिए रट्टा नहीं मारना हम लोग का, हम लोग को समझना है। क्लियर, चलिए क्लियर यहाँ तक। अभी क्या बना देंगे पता है, मार देंगे, देखेंगे दो घात वाला क्या करेंगे इसको, तो ऑप्शन से बताएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगला आइए 23 नंबर आइए, बोलिए में, यह आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा, एक इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा रहेगा, ध्यान सुनिएगा। क्लियर, तो ध्यान सुनिए, देखो बुआ, हम पहले जानते हैं कि बहुपद कौन नहीं होता है, तो देखा बुआ, जब भी कोई चर मान का घात, जब भी कोई चर मान, जैसे यहाँ पे x है, तो अगर x क्या हो, अगर रूट में हो तो यह बहुपद नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर कोई चर मान वो का घात क्या हो, माइनस में हो, तो यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। चाहे किसी चर मान का घात बटा में हो, वो भी क्या होगा बुआ रे, बहुपद नहीं होगा। यह तीन कंसेप्ट याद रखिएगा, जरा बताइएगा, एक्स तो ये तो फ्री है, तो ये बहुपद है, हमसे क्या पूछा है, कौन बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यह वाला भी है, क्यों, क्योंकि हमको इससे कोई आगे से मतलब नहीं है, हमें ऊपर देखना है घात, क्या ये नहीं ना है, तीनों में से कौन नहीं ना है, नहीं है, तो यानी कि बहुपद है। लेकिन देखिए यहाँ पे बटा में आ गया, 1/x-1, तो बटा में आया कि नहीं आया, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हमारा होगा, आंसर कौन होगा हमारा, होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा सही। क्लियर, और ये एक्स की तो हमारा बहुपद होगा ही होगा। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रहा है। आप इसको याद रखिए, क्या है कि आपको हर एक एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, और अगर आपको याद रहेगा, अगर जहां ऐसा लगा हुआ है तो बहुपद नहीं है, और जब नहीं है, और जब नहीं लगा हुआ है तीनों, तो बहुपद है, बात तो नॉर्मल है। क्लियर, आ गइए नेक्स्ट 24 नंबर आइए। चलिए यह देखिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को हम, लेकिन चलिए बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा, तो माइनस डी बटा ए, बोलो हाँ या ना, माइनस डी बटा, सॉरी माइनस डी बटा ए, तो बताओ ये में, ये तो मान होता है ए के, ई मान होता है बी के, ई मान होता है सी के, ई मान होता है डी के, तो डी के मान -7, अब बटे कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर -7/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोलिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है, किसी को परेशानी है, थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है बुआ मेरे, बस एक बार समझने की देरी है भाई मेरे, ठीक है, तो आ गया समझ में। चलिए आ गइए नेक्स्ट, आ गए 25 नंबर,
चलिए लास्ट क्वेश्चन है बुआ मेरे, ध्यान समझिएगा। यह कह रहा है कि बहुपद इतना का इतना यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्य हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं, डरने की बात नहीं है। आपको हम पहले क्लास में कह दिए हुए थे, जब हम पहला क्लास लिए थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ऑब्जेक्टिव, तो बता दिए थे कि हमको रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव का डर खत्म होगा, थोड़ा भी डरने की बात नहीं है। क्लियर? चलिए आइए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, अल्फा बीटा होगा बुआ मेरे, तो कितना होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या होगा बुआ रे, बीटा का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, होगा ना भाई? चलिए ध्यान सुनिएगा। अब नेक्स्ट आइए, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ जानते हैं कि ए बराबर कितना होगा हमारा 1, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना होगा हमारा 5। बोलिए हाँ या ना, बोला ना हो हाँ या ना? चलिए होगा। अब जरा बताओ, एगो सूत्र हम बताइए, सीध बताइए तोहनी, कोनो बोलता हुआ तोहनी के कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता था, क्या बोला ला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोला ला कि ना बोला ला, हाँ या ना बोला? सर बोलते हैं। चलिए आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब बोलते हैं तो और बढ़िया बात है। आइए, तो अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या हम इस 2ab को उधर भेज सकते हैं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है। बोलिए हाँ या ना? अरे भाई होगा ना? तो उस तरह से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। बोला हाँ या ना? किसी को तकलीफ है तो बोलिए, किसी को इसी पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, नहीं ना है बुआ मेरे? चलिए आ गइए, नेक्स्ट आ गइए। तो हम जानते हैं बुआ मेरे कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, तो -b/a। जब -b/a आएगा तो देखिए यहाँ पे, तो माइनस मतलब 3 है तो 3 माइनस मतलब माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, और 3/1 तो 3 होगा, यानी कि यहाँ कितना होगा हमारा, होगा 3 का स्क्वायर होगा। बोलिए हाँ या ना? प्लस 2 गुने, हम जानते हैं कि एकर मान कितना तब हुआ, तो c/a होता है, तो c के मान कितना दे रहे हुआ 5, अब बटे में कितना 1, तो कितना रहता है 5 रहता ना हो। बोला ना हाँ या ना? हाँ सर 5 रहेगा बटे में। चलिए, तो एकर मान भी कितना होते बुआ मेरे, एकर मान कितना होते बुआ रे, 5 होते कि ना? तो बोला हाँ या ना? सर होगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो 3 तिहाई 9 और प्लस 5 दूना 10 होगा, 10 9 कितना होता है 19 बटे कितना 5, यानी कि 19 बटे कितना होता है 5, 19/5, यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। क्लियर यहाँ तक? बोले किसी को दिक्कत? बोलिए हो, किसी दिक्कत है ना किसी को बुआ मेरे? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो कैसा लगा आप लोग क्लास? आप लोग इस क्लास को देखने के बाद कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? और आपको अगर हमारे साथ अगर जुड़कर अगर पढ़ना है तो बहुत ही एकदम मिनिमम फी में मैथ और साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस का डर आपका मिनिमम फी में आपको हम खत्म करने वाले हैं। जो मैथ साइंस का जो मात्र आपका प्राइज, अगर मेरा, क्योंकि अब लाइव क्लास शुरू होने वाला है मेरा, अगर आप हमारे साथ अगर नहीं तो आपका लाइव ये वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपको अगर मेरे साथ जुड़ कर पढ़ना है और भी डिटेल्स अपने घर पे रह कर पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा बुआ मेरे, वह मिलेगा आपको मात्र 499 रुपया का बैच है। मात्र आपको 10th का पूरा जो सिलेबस है, यानी कि मैथ साइंस का, वो आपको पूरी तरह से करा दिया जाएगा, ठीक है? आपके अंदर का जो मैथ का जो डर होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, आपका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग, अगर आपको अगर नहीं तो ऐसे देखते रहिए और आपको वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है बुआ मेरे? चलिए।